मैम होगी रिसीव मैम। चेक करवाऊं आपको? राधे मैम। ये देखें, ये सेक्शन बी आपका ही है। ये देखें कब की है ये, 7 days ago। 18 मार्च मार्च। 18 मैम। ठीक है, ये आपके पास रिकॉर्डिंग ऑफ 6 लेक्चर, आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ओके मैम, ओके, प्रूव हो ठीक है, गया। शुक्र है मेरे पास अभी तो प्रूफ था, नहीं तो आप मैम कहते मैम आपने किया ही नहीं था। नहीं मैम, ये तमीज ऐसा ही है, पता नहीं क्या अजीब ही है। मिस हाँ जी। मिस अटेंडेंस होगी? नहीं अभी नहीं हुई। ओके मिस। करें स्टार्ट। यस मैम। यस। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट मैम। अब्दुल साजिद, अब्दुल साजिद, ये एब्सेंट है मैम। मैम इसका माइक खराब है। माइक खराब है। एहसन रऊफ, प्रेजेंट एहसन मैम। रऊफ, आतिफ अली, प्रेजेंट मैम। बुरहान मजहर, बुरहान दानिश दानिश खालिद, प्रेजेंट मैम। मलिक दानिश खालिद प्रेजेंट। मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट मैम। मुदस्सिर 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 रियाज, मोहम्मद जुनेद असलम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मोहम्मद सुहेब रजाक, मोहम्मद सुहेब प्रेजेंट है। मोहम्मद जुनैर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमार सईद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरहान, यस मैम। मोहम्मद फजील, मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट। मोहम्मद हमाद, यस मैम। मोहम्मद रमीज, यस मैम। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मोहम्मद सलमान, यस मैम। मुनीब खान, मुनीब खान। मैम ये इसका मैसेज आया था, क्या? वो कह रहा है मैम मैं अभी इसका ज्वाइन इंटरनेट होता हूँ, वो भी रास्ते में हो रहा था। है। ओके। शहवाज, मोहम्मद शहवाज, उसके बाद सैयद कामरान अली, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अली रजा काजमी, ये मैम प्रेजेंट। तलहा फारूक, प्रेजेंट मैम। उसामा फतेह अली। यस मिस। ओके। मैम हमने आज क्या पढ़ना है? आज हमने बहुत कुछ पढ़ना है। नहीं मैम, ज्यादा नहीं पढ़ना। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। नो मैम। 23 स्टूडेंट्स आप लोगों के प्रेजेंट हैं, लेकिन अटेंडेंस सबकी लगी हुई है। खैर है, कितने स्टूडेंट्स सबकी कहाँ एब्सेंट हैं? मैम, सिर्फ वो देखे नहीं, 28 मैंने भी हैं। एब्सेंट है। 28, फेबरज इसको आगे एक को एब्सेंट है। निकाल दें तो 27। सब दिखाई जा रही बाकी है। आपके पास 1 2 और उसके बाद बाकी सारे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर ऊपर मैम 22 प्रेजेंट हैं। बच्चे ज्वाइन देंगे। मैंने आपको बताया, दिखाई जा रही है ये मुनीब जो है सब। ना वो अभी रास्ते में है, वो कह रहा है मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा बाकी 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 में से 2 एब्सेंट हो गए हुए हैं। 5 में से 2 एब्सेंट हैं, चले एक और लगा लें। बाकी कहाँ गए हैं? वो भी बाकी 2 अटेंडेंस कहाँ लगवा के पर हैं? दो बच्चे हैं। मैम इंटरनेट इशू ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। आज ना काफी सियालकोट वाली साइड पे, मुल्तान साइड पे ना इंटरनेट का बड़ा बहरान आया हुआ है। हाय, वहाँ पे कोविड का भी बहुत आया हुआ है, और उसके बाद फिर उसका उधर अभी मैम वो इंटरनेट शहर का ही भी ऐसे है। बहरान आ गया हुआ है। मैम वो पहले तो शहर ही मैम कोविड का ही था पाकिस्तान मसला। है। दुआ करनी चाहिए वैसे। वही भाई तो कह रही हूँ मुल्तान में कि कोई नेट का इशू नहीं है। बस कोविड का ही मसला सारी जगह पर इन्हीं सिटीज में चल रहा है ना। यस मैम। जी मैम। मैम ये इश्तेहार ही तो है नेट सिटी। पर भी कोविड आ गया हुआ है अब तो। यस टीचर। नेट को कोरोना हो गया। मुझे भी यही लग रहा है। वायरस। चलें,
सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। मैम ये क्या आ गया सर में? मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। मिस इसकी अटेंडेंस नहीं लगी। हाँ जी मुदस्सिर रियाज। आतिफ अली। हाँ जी। मिस मैं कह रहा था कि ये जो हमारी असेसमेंट्स होंगी ये क्विजेस होंगे या असाइनमेंट्स होंगी? मिक्स होगा। आपकी क्लास एक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है, आपकी क्लास एक्टिविटी भी हो सकती है। मैं आपको रैंडमली कोई क्वेश्चन दे दूं और आपसे कहूँ इसको सॉल्व करें, या मैं आपको क्विज भी दे सकती हूँ कि आप ये क्विज ले लें, मुझसे क्विज लें और इसको सॉल्व करके दे दें, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी। ये सही है। ये कब ठीक होगी है, मैम? ये कब मिस वो होंगी, जो स्टार्ट क्विजेस कर होंगे, देंगे। हाँ जी। मिस वो जो क्विजेस होंगे वो ओपन एंडेड होंगे या वो जो आपने नोट्स दिए या जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उनमें से होंगे? नहीं, ओपन होंगे। ये प्रैक्टिस क्या करें बात हुई? आप अपनी बुक में से, प्रैक्टिस करें आप अपनी बुक में से, ठीक है। मे बी बुक वाले क्वेश्चंस भी हो जाएं, ठीक है। जो मैंने नहीं करवाए होंगे मैं बुक में से भी दे सकती हूँ, ये ठीक हो? ओके मैम। ठीक है। लेकिन आप लोगों को बात में वही कर रही हूँ कि आपको मेथड समझ आना चाहिए। अगर आपको जी मेथड मिस। समझ आ गया है ना, यस मैम, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर क्लियर है, तो सकते फिर हैं तो हम। कोई भी क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो सकता है। यस आप मैम, कॉन्सेप्ट क्लियर यस। करें, ना कि आप बुक वाले क्वेश्चंस को रट्टा लगाएं। मिस तो बुक यस आपने मैम, क्या ये कहते हैं अपलोड की हुई एलएमएस पे? हाँ जी बिल्कुल। एलएमएस ठीक तो है मिस। अभी मेरा चल ही नहीं रहा, मैंने आपको मेल सेंड की हुई है जी बुक मिस की, ठीक किसी होगी। का बुक भी नहीं मैंने चल रहा, आपको वो मेल तो सेंड की हुई निकम्मा है। है। किसी ग्रुप और में टीचर सेंड का कर भी नहीं दूंगा चल मैम। रहा है। मिस मैम मैं काफी ग्रुप यस मैम, इंस्ट्रक्टर्स का इशू आ रहा है एलएमएस हमारा का भी कि नहीं चल उनका रहा। ना डिलीट हो रहा है रिकॉर्ड बार बार, क्योंकि वो एलएमएस जो हैक हो रहा है। ऐसे ही है, मैं तो उसको लॉगिन करती हूँ, मेरी लॉगिन आईडी नहीं हो रही है, आईडी लॉगिन नहीं होती है, इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, पता नहीं इसको क्या मिस प्रॉब्लम है। वो सेम हियर पहले मैम, पिछले सेम हियर। मिस पिछले 2 सेमेस्टर्स में अराउंड 3 से 4 बार एलएमएस हैक हो चुका हुआ है, तो इसलिए अब वो ना ओहो। बार बार रिकॉर्डिंग्स डिलीट होती हैं। पिछले सेमेस्टर में बहुत इशू आया था कि सारा अच्छा, सेमेस्टर हर सारा एलएमएस पे हमारा था अपलोडेड, तो तो फाइनल से 1.5 महीना पहले सारा कुछ क्लियर हो गया, तो आप बहुत इशू देखिए बना ना था। कि मैं तो आप लोगों को बाय मेल सेंड कर रही हूँ ना, तो फिर तो आप लोगों को जी प्रॉब्लम मिस। नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को लेक्चर बाय मेल सेंड कर रही हूँ, मैं आपको जी मिस, रिकॉर्डिंग भी बाय अब मेल सारे सेंड यही कर कर रही रहे हूँ, हैं, तो आप बाकी लोगों भी को तो सारे फिर तो इंस्ट्रक्टर्स अब उसमें बाय मेल कर रहे उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा नहीं, इश्यू बिल्कुल होता है प्रॉब्लम तो नहीं है मैम। आप लोगों का जो लेक्चर है वो भी मैं उसमें आपके ग्रुप में सेंड कर दिया करूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। हैं। जी मैम मिस, हम लोग ग्रुप सिक्योर्ड ये में भी नहीं कर दें, है। सबसे कोई अच्छा मसला है। नहीं। हाँ ये जी, सबसे अच्छा है। कौन मैम से हम लोग वाला सिक्योर्ड सबसे ही अच्छा नहीं है? है, ग्रुप में कर ये दें तो। ग्रुप वाला ग्रुप में सेंड कर दूं, मेल सेंड यस ना जी मैम, करूँ मिस। आप? यस मिस मैम, ग्रुप हम में करते हैं ऑफिशियल बेहतर है, बंदे हर ही नहीं किसी हैं के हम, लिए भी ना इजीली एक्सेसिबल है। अच्छा जी, ठीक है। मुदस्सिर की अनऑफिशियल एब्सेंट बंदे लगी हैं हम। हुई है, मुदस्सिर की एब्सेंट थी, मोहम्मद सुहेब की एब्सेंट है मेरे पास, और मुदस्सिर रियाज। मैम हम पढ़ाई कब स्टार्ट करेंगे? अभी ऐसे कैसे हो सकता है अच्छा, कि आप पढ़ाई ना करें? यूं 24 मिनट हो गए ना वेले बैठे हुए, इतना में शायद पढ़ाई नहीं होनी हाँ आज। जी बिल्कुल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लास्ट पे हमने क्या करा पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट आपके पास इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। यस एग्जैक्ट मैम। इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट इक्वेशन में आपके पास ये था कि आपने क्या करना था, एक इक्वेशन आपको गिवन होती थी, उसमें आपके पास जो डी एक्स का जो कोफिशिएंट था वो आपके पास m होता था, और डी वाई का जो कोफिशिएंट था वो आपके पास n था। तो आपने m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना होता था और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना था। फिर आपने उसको चेक करते थे कि क्या दोनों सिमिलर आ रहे हैं, अगर तो सिमिलर था तो हमारे पास क्या था कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन थी, ठीक है। हमारे पास सिमिलर केस आ जाता था तो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती थी। फिर हम क्या करते थे कि हमारे पास दो मेथड थे, वो दोनों मेथड अप्लाई किए हमने वन बाय वन के, अगर हमारे पास आ जाता था तो हम क्या करते थे कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे, पहले उसको क्या करते थे हम इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट करते थे। करने के बाद हम क्या करते थे, उसमें हमारे पास कोई एक डेरिवेटिव आ जाता था, फिर हम क्या करते थे उसको इक्वल टू y, उसको क्या करते थे उसका डेरिवेटिव लेते थे, फिर डेरिवेटिव लेने के बाद उसको इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू y ही, ठीक है। तो हमें वहां से कांस्टेंट जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस के y था या x था वो आ जाता था, उसको हम क्या करते थे अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करते थे, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता था, ठीक है। लेकिन
अगर आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन ना बने तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहाँ मूव करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है कि इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, अगर वो एग्जैक्ट, मतलब ये उससे रिलेटेड है। जी बिल्कुल। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर उसी इक्वेशन को आपने, जो आपकी मेजर इक्वेशन होगी उसके साथ आप अपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फिर आप चेक करेंगे कि क्या ये अभी एग्जैक्ट इक्वेशन बन रही है कि नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी और वो देखेंगे कि हम किस तरह से बनेगी, ठीक है। लेकिन पहले आप केयरफुली ये सुने कि जो मैं बता रही हूँ आपको। अब आपके पास क्या है कि इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगी देन वी मल्टीप्लाई विद सच अ फैक्टर दैट इट बिकम एग्जैक्ट। हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बिकम हो जाएगी एग्जैक्ट फैक्टर, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। द फैक्टर इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो फैक्टर क्या कहलाएगा, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होता है कि u ऑफ x और y होगा। अब आपके पास इसके 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स किस तरह से हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी गिवन इक्वेशंस को, यही इक्वेशन थी आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन की, कंसीडर के m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो आप क्या करते थे कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते थे और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे। हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं होंगे क्या होगा, अगर नॉट इक्वल में आ जाएगा फिर हम चेक करेंगे कि आपके पास आपने m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस x का डेरिवेटिव विद n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ओवर n। तो वो फंक्शन, टोटल फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x होगा। क्या होगा, वो पूरा फंक्शन आपके पास किस में होना चाहिए, प्योर x में होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास किस में होना चाहिए, कांस्टेंट में होना चाहिए, प्योर x में, प्योर x, या फिर किस में होना चाहिए, कांस्टेंट में। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि f ऑफ x की जगह पर आपके पास क्या आ जाता है, x स्क्वायर आ जाता है या 1 आ जाता है, तो ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाता है तो आप इसको क्या कर देंगे, 0 लिखेंगे फिर, ठीक है। फिर आप इस केस को फॉलो नहीं करेंगे, फिर आप ये सेकंड केस पर चले जाएंगे। इसमें देखें अब आपके पास क्या होगा, सेकंड केस पे क्यों आएंगे हम लोग, सेकंड केस पर हम इसलिए आएंगे कि अगर आपके पास फंक्शन जो है मींस के f ऑफ x आपके पास, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास अगर x और y आ जाता है, क्या आ जाता है, x और y प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है, या आपके पास x प्लस y आ जाता है फंक्शन, या आपके पास क्या आ जाता है कि x ओवर y आ जाता है, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसने लिख दिया है कि फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल देती हूँ। देखें आपके पास क्या होगा कि फंक्शन ऑफ x किस तरह से होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये हो सकता है, या आपके पास f ऑफ x क्या होगा, 2 हो जाए, या फिर 3 हो जाए, 4 हो जाए, या 5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस तरह के फंक्शंस को हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास f ऑफ x क्या आ जाता है, 2x प्लस y आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे y इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, y इसमें आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 मतलब कि इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को निगलेक्ट करके फिर हम सेकंड पे चले जाएंगे कि क्या
क्या सेकंड हमें दे रहा है प्योर y के फंक्शन में वैल्यू? यस मैम। ठीक है, मीन्स कि आपके पास फंक्शन जो होना चाहिए वो टोटली x की फॉर्म में होना चाहिए और फर्स्ट केस में प्योर, या फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स के जस्ट 2 आ जाता, ठीक है, 2 आ जाता या 2x हो जाता या आपके पास x स्क्वायर हो जाता या आपके पास x ओवर x स्क्वायर हो जाता, इस तरह की फॉर्म हो जाती तो एक्सेप्टेबल है उसके लिए। लेकिन अगर आपके पास x y आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला आपका केस निग्लेक्ट हो जाएगा, फिर आप केस 1 को छोड़ के सेकंड केस पर चले जाएंगे। ठीक है, यस मैम। उसके बाद ये जो हमने क्वेश्चन लिखी वी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जमा वाई, इस पे तो सेकंड कैसे अप्लाई होगा ना, क्योंकि हाँ जी, ये दरमियान में प्लस आ गया। चेक करेंगे ना, चेक करेंगे। अब आप देखेंगे सेकंड केस में उसने बोला हुआ है कि आपका फंक्शन टोटली जो है वो y में होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट केस आपका क्या है कि आपका फंक्शन जो है वो x में होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन सेकंड केस में वो आपको कह रहा है कि आपका फंक्शन जो है वो आपके पास किस में होना चाहिए, y में होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप देखें कि उसने क्या किया हुआ है। सबसे पहले उसने फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस nx ओवर क्या आ रहा है, n आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सेकंड केस में वो क्या कर रहा है कि n का डेरिवेटिव ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ओवर क्या कर रहा है, m। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, n, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, m ले रहा है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से आपके पास क्या आना चाहिए, टोटल फंक्शन या तो f में हो जाए, y में हो जाए या फिर किस में चला जाए, कांस्टेंट में चला जाए, y में या कांस्टेंट में। फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, आपने चेक करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने चेक ये करना है कि क्या आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन रही है। अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन रही है तो आप जो आपका पिछला प्रोसीजर था वो ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बन रही, अगर आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बन रही तो आप क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट केस देखेंगे कि फर्स्ट केस आपके पास क्या है कि आपने m का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, आपने n करना है इसको। उससे जो आपको सॉल्व करने से आपका जो भी आंसर आएगा वो प्योर किस में होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसमें कहीं पर भी y आ जाता है, तो आप क्या करेंगे कि इसको निग्लेक्ट कर देंगे, केस 1 को छोड़कर केस 2 पर चले जाएंगे। फिर आप इसको चेक करेंगे कि आपके पास n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए एंड m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए, ओवर क्या करेंगे आप, m कर देंगे। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास फंक्शन किस में आना चाहिए, y में आना चाहिए या फिर आपके पास किस में आना चाहिए, कांस्टेंट में आना चाहिए। और अगर ये भी नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस आपके पास ये होता है कि जिसमें आपके पास डिग्रीज जो होती हैं वो सेम आ जाती हैं। क्या होती हैं, मीन्स के वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, वेरिएबल की पावर आपके पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसा कि नो डिग्री और चीज है और पावर आपके पास क्या है, और चीज है। मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्डर और पावर में, डिग्री में और ऑर्डर में फर्क है। बताया था ना फर्स्ट पर कि डिग्री क्या थी आपके पास और ऑर्डर क्या था आपके पास। ठीक है, ये आपने ये नहीं भूलना कि आप ये भूल जाएं कि ऑर्डर और डिग्री को सेम कर दें। तो होमोजीनियस में आपके पास क्या होगा कि इट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द होमोजीनियस इक्वेशन, द इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस। देन अगर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अगर आपके पास इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि आपके पास डिग्रीज की पावर, मतलब कि वेरिएबल्स की पावर्स जो हैं वो सेम आ जाए। जैसे कि अब अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है और वाई भी स्क्वायर में आ जाए तो पावर क्या हो गई, आपके पास 6 आ गई है। तो डी एक्स की पावर आपके पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो डी वाई की पावर भी आपके पास क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की पावर डी एक्स की भी और डी वाई की भी पावर आपके पास क्या होनी चाहिए। अगर सेम होंगी तो आप कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है। और अगर होमोजीनियस होगी
तो आप क्या करेंगे, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा कि 1/m का फैक्टर, m के फैक्टर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और n के फैक्टर को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसको मैम कैंसिल करेंगे। हाँ जी, ये जो होमोजीनियस होता है तो केमिस्ट्री में नहीं यूज होता, मैथ में भी यूज होता है। अच्छा इसका मतलब होता है जमा करना है। मैम काइंडली इसका ये मतलब वाला होता है repeat कर दीजिए। सेम, इसका मतलब होमोजीनियस का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम डिग्री सेम पावर्स। ये जो आगे फेमिनिज्म चल रहा है उसमें भी होमो है ना। हाँ जी, तो अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास क्या है कि आपने जो आपका m है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो गिवन होगी ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, तो उसमें आपका m जो होगा वो dx का कोफिशिएंट होगा और n आपके पास dy का कोफिशिएंट होगा। तो आप m को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और n को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कोई एक इक्वेशन आ जाएगी, आप उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अगर आपके ये दोनों केसेस, अगर आपके ये दोनों केसेस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर आपको थर्ड केस पर जाना होगा। मैम हर लेकिन क्वेश्चन बहुत में हम पूरा बहुत सॉल्व किया कम होता करेंगे। है, बहुत कम होता है कि बहुत कम रेयर केसेस होते हैं कि जिसमें आपके पास क्या आ जाता है कि होमोजीनियस पर जाना पड़ता है हमें, ठीक है, नहीं तो आपके पास फंक्शन टोटली या तो x में आ जाता है या फिर y में आ जाता है, ठीक है। मैम ये रेयर वाला केसेस फंक्शन होते हैं काइंडली क्वेश्चंस के। अगेन रिपीट कर दीजिए। कौन से वाला फंक्शन, ये होमोजेनियस वाला। होमोजीनियस वाला। होमोजीनियस का मतलब होता है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें आप चेक करेंगे कि आपके पास क्या ये इक्वेशन जो है उसकी पावर्स जो हैं वो क्या सेम आ रही हैं, पावर्स आपके पास क्या सेम आ रही हैं। होमो का मतलब है सेम होना, ठीक है, होमो का क्या मतलब यस है, मैम, सेम। तो सेम इसमें काइंड आपके मैंने पास रिसर्च क्या किया होगी, है। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि इक्वेशंस को आपने देखना है और इक्वेशंस को देखकर जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि होमो कैसे बन रही है ये, ठीक है। यस मैम, लेकिन अभी आपके पास क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा कि जस्ट आपने पहले ये देखना है कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस किस तरह से होगी कि उनकी पावर्स आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी, वेरिएबल्स सेम की होंगी मैम। पावर आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी, सेम। ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे कि वो होमोजीनियस बन रही होगी, तो उस इक्वेशन को आप क्या करेंगे कि m जो dx का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या होगा, m होगा, जो dy का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या होगा, n होगा। तो आप क्या करेंगे कि m को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और n को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखें कि आपके पास ये कैंसिल होने वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ऐड होने वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर आप अपने रियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट बन रही है। फिर अगर तो एग्जैक्ट बन रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में भी आपके पास यही प्रोसीजर है कि उसमें आपको क्या गिवन है कि यहाँ पर आपको mx माइनस एन वाई है प्लस एन वाई है, तो यहाँ पर उसने माइनस कर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या होगा कि आप अपनी जनरल इक्वेशन में से y कॉमन लेंगे और यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लेकिन मेजॉरिटी में पता है कौन से केसेस, ये फर्स्ट और सेकंड केसेस ही यूज होते हैं। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें आपको फर्स्ट पर और थर्ड पर और फोर्थ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अपने माइंड में ये रखें कि अगर फोर्थ समझ नहीं आया, देखें अगर आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है, वैसे थर्ड भी नहीं आया, क्वेश्चन करेंगे तो थर्ड भी समझ आ जाएगा और फोर्थ भी समझ आ जाएगा, ठीक है। बस फोर्थ नहीं है मैम, थर्ड आ गया, होमोजीनियस वाला आ गया। चलिए एक दफा बता दें आप बस। आपके पास फोर्थ में क्या होगा कि आपके पास जो dx का कोफिशिएंट होगा वो m होगा, क्या होगा, m होगा। आप उसमें से क्या करेंगे कि y कॉमन ले लें, और जो आपके पास g ऑफ x होगा मींस के n होगा, उसमें से आपने क्या करना है, x कॉमन लेना है। या अगर x कॉमन नहीं भी लिया जाता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि y आपके पास क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, और f ऑफ x आपको गिवन कर दिया जाए, मींस के m फंक्शन आपको गिवन किया जाए,
और उसके बाद फिर आपको क्या x आपका बाहर हो और n आपके पास गिवन किया जाए, तो आप क्या करेंगे कि इस तरह की फॉर्म आपके पास क्या फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या शो करेगी, 1/xm माइनस yn शो करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको आप लोगों को इस तरह से बताऊं कि ये देखें, यस मैम। ये देखें आपके पास कोई एक इक्वेशन आपको गिवन कर दी जाए, वो आपको क्या होगी y, और ये आपके पास क्या होगा m और dx प्लस x और n dy। ठीक है, ये आपको दे दिया जाए तो आपने क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने क्या चूज करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/xm। ठीक है, माइनस क्या करेंगे yn। पहले क्या करेंगे आप कि इस x को इस y को आप m के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस y को, ये जो y है आपके पास, इस y को आप क्या करेंगे m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास क्या आएगा कि इस x को आप n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये टोटल आपके पास क्या बन जाएगा, एक m आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा m आ जाएगा आपके पास, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इस m को आपने क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस n को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, y के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आप क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। ठीक है मैम, ये वाला कौन सा केस है? ये आपके पास फोर्थ केस है कि जब वो आपके पास होमोजीनियस भी नहीं होगी। मैम, कौन सा केस है? जब आपके पास इक्वेशन क्या होगी, नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं है मैम, अपने टेस्ट करवा लेना था। अच्छा जी ठीक है, मैं करवा लेती हूँ। और मैम वो पैनाडोल वगैरह ज्यादा खाया करें। क्या मेरी बात सुने, क्या खांसी वैसे नहीं हो सकती है इंसान को? जरूरी तो नहीं है कि ये कोरोना के ही सिम्टम्स होंगे। तो मैं तो ये बात करती हूँ कि जो पुराने जिन लोगों को बुखार होता था या जिनको खांसी होती थी, वो लोग कहाँ गए? क्या बस कोरोना ही रह गया हुआ है? वो अल्लाह के पास वो तो मर गए ना, वो उनको कोरोना हुआ, वो लोग मर गए। मैम हमें ख्याल है ना आपका। अच्छा आप लोगों को मेरा ख्याल है। आप वैसे एहतियात किया करें ना, पानी वगैरह। बात नहीं हो जाएगी, आप पहले चेकअप करवा लें। अच्छा जी ठीक है, देखिए तो तभी तो आप लोगों को घर बिठा दिया है कि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होनी थी, इस वजह से आप लोगों को घर बिठा दिया कि आप लोग घर से क्लासेस लें। हम लोग बीमार हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे खांसी नहीं थी, मुझे खांसी नहीं थी, वो जस्ट एक गला जो है वो खुश्क हो गया था, उसकी वजह से कफ हुई है, वरना अदरवाइज शुक्र अल्लाह का मुझे कुछ मैम साथ जूस पी लिया, पानी की बोतल ले लिया करें साथ में। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊंगी। वैसे भी आप इतना ऊंची बोलती हैं। अच्छा पानी है। नहीं मैम आपको पहले भी खांसी है, पहले पानी पी ले फिर हम पढ़ते हैं आगे। नहीं मेरी ठीक हो गई है खांसी। मैम पढ़ाई से ज्यादा सेहत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को भी प्रेफर करते होते हैं ताकि पढ़ाई से ही हम आगे जाएंगे ना। अच्छा मैम अगर हम पढ़ नहीं सकेंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। जी बिल्कुल, सेहत भी लाजमी है और स्टडी भी लाजमी है, तो दोनों को मेंटेन रखें ना। मैम पीरियड की जान छोड़नी है, पहले पानी। अच्छा अब आप देखें एग्जांपल नंबर 1 को। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या गिवन किया हुआ है, x² प्लस x माइनस वाई डी एक्स प्लस x है आपके पास, और dy इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 0 है। अब ये टर्म आपके पास क्या है, m की टर्म है, और ये टर्म आपके पास किसकी है, n की टर्म है। तो अब आप क्या करें, आप सबसे पहले चेक करें कि क्या ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं। एग्जैक्ट का फार्मूला क्या था कि हमने डेरिवेटिव लेना है, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो आप ले लें, इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या आएगा, y का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो क्या आएगा -1, और फिर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, डायरेक्ट एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है सबको?
यस मैम। सबको क्लियर है ये बात? जो अभी इतने सारे बोल रहे थे मेरी तबीयत की वजह से, तो वो मुझे बताएं जल्दी से ताकि मुझे कम बोलना पड़े। वही बात होती है बोले ना। कि आपको फिर खांसी ना आ जाए। तो तब भी कह रही हूँ ना कि आप बोलें और आप मुझे बताएं कि जी मैम हमें समझ आ गई है कि ये वाकई में एग्जैक्ट नहीं है। मैम आपने पढ़ाया और हमें समझ ना आया, ऐसा हो सकता है? हाय, हो सकता है। यस मैम। मैं भी टीचर हूँ और टीचर्स भी क्या होते हैं, स्टूडेंट्स की तरह के ही होते हैं। नहीं मैम, टू में डिफरेंस होता है। फिर वो टीचर होते हैं, फिर वो बुजुर्ग हो जाते हैं। अच्छा। बूढ़े होते हैं, स्टूडेंट्स को तो ना आप ऐसे कहें। नहीं, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। देख ले क्या कह रहा है सैयद कामरान आपको। अल्लाह आपको मैम जवान रखे, सदा जवान रखे आप। जी बिल्कुल। हमारे लेकिन साथ आप उम्र के साथ साथ सब कुछ बेयर करना पड़ता है और सब कुछ फेस करना पड़ता है। इस वजह से जैसे जैसे उम्र आपकी इंक्रीज होगी तो आपको सब कुछ करना मैम पड़ेगा। अगर आप मरियम नवाज से टिप्स लें तो आप नहीं होंगी। अच्छा जी, ठीक है, मैं उनसे ले लूंगी। अब आप लोग स्टडी की तरफ भी आ जाए ना, आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। मैम हम सीरियस थे, आपने पूछा जो बोल रहे थे वो किधर गए, हम तो बड़ा सीरियस होकर आपका लेक्चर ले रहे थे। हाँ जी, तो बस अब वो यहाँ पर ही रहें और वो मुझे बताएं कि हमें समझ आ रही है। मैम कहा तो अगर आपने पढ़ाया हमें क्यों नहीं समझ आएगी। ओके मैम, हमें समझ आ फिर रही है। लास्ट पर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैम ऑनलाइन क्लासेस थी तो हमें समझ नहीं आई है। नहीं मैम, सलमान भाई को तो इतनी समझ आई है, उसने जीसी जूसी के अंदर ही बीएस मैथ में पढ़ाना शुरू कर दिया है आपका लेक्चर सुन सुन के। अच्छा, चूस मार दी ना। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है कि m आ रहा है और n है। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने y लेना है और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। मैंने डेरिवेटिव ले लिया, मेरे पास क्या आ गया, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में -1 आ रहा है और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि दोनों आपके पास क्या है, सेम नहीं है, मीन्स के m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y नॉट इक्वल टू n का डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है कि ये क्लियर हो गया कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने फर्स्ट केस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट केस आपके पास क्या है कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे, -1 और -1, माइनस ऑलरेडी था, 1 पुट कर दिया आपने, ठीक है। और n आपके पास क्या है, x है। n क्या है आपके पास, x है। तो क्या हो गया, -2/x आ गया, -2/x। अब इसका क्या मतलब है कि ये प्योर कांस्टेंट, प्योर x है। आपके पास फंक्शन किस में है, प्योर x की फॉर्म में है, प्योर x की फॉर्म में है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लें। ये हमारे पास क्या होगा कि -2 तो आपके पास कांस्टेंट था तो हमने उसको क्या कर दिया, साइड पर ले लिया हुआ है। 1/x आपके पास क्या हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन देखें कि 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, नेचुरल log x होता है। मैंने रात आप लोगों को सबको फार्मूला सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है। वो इतने तो कम अब थे आप कि हमने लोगों तो ने 1 मिनट में याद कर लिए थे। जी बिल्कुल, अब आप लोगों को वो याद होने चाहिए फार्मूलास, बहुत कि वो कम। फार्मूलास ज्यादा क्या सारे थे। सेंड करें मैम। ज्यादा सारे सेंड करूं, फिर अच्छी तरह से याद होंगे। याद करने में साल से ज्यादा लगते। अच्छा यस मैम। ठीक है। अब हमारे वो पास क्या याद भी होता करना है इतना है ज्यादा कि अपने आपने कौन सा सारे को याद छांटी करने करके हैं भेजना उसमें है। से। वही सही। छांटी करके भेज देना है मैंने। अच्छा जी, ठीक है, वो छांटी करके 2 दिन भेज दे। वो छांटी करके ही भेजे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। वो फार्मूलास आपने याद करने हैं सारे, जो आपका जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूलास हैं वो। मैं फिर इस मैम सेमेस्टर में इसमें फॉर्मूला मुझे भी याद रहम है, करें थोड़ा सा। अगले सेमेस्टर में फिर ये चीजें पढ़ लेंगे। नहीं, आपने अभी पढ़नी है और मेरे साथ ही पढ़नी है, ठीक है। मैम ना सब बच्चों पे थोड़ा रहम करें। कर रही हूँ ना, रहम ही तो कर रही हूँ उन बच्चों पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास क्या होगा कि इंटीग्रेशन 1/x की क्या होगी, आपके पास नेचुरल log x होगा, ठीक है। क्या होगा, नेचुरल log x। इसका क्या मतलब है आपके पास कि अब आपने नेचुरल log आपके पास आ गया हुआ है तो -2 है, ये आपके पास क्या है, log का रूल है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फर्स्ट पर मतलब कि log से पहले आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मतलब कि वेरिएबल की पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्या होगा, वेरिएबल की पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि -2 था, तो वो किस में चला गया, आपके पास x² - 2 हो गया हुआ है। अब आपके पास क्या है कि नेचुरल लॉग और e और नेचुरल लॉग क्या है आपके पास, एंटी है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट x - 2 आ जाएगा, x की पावर -2 आ जाएगा, और x की पावर -2 आपके पास क्या होगा, 1/x आ जाएगा। क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x² आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आई है कि नहीं आई? हाँ जी, 1/x की नहीं समझ आई, किस तरह की है ये? 1/x की समझ नहीं आई, ये देखें। मैम ये कहाँ से आ गया? एक मिनट, ये देखो आपके पास क्या था, आपके पास फंक्शन किस में आ गया था, -2/x में। ठीक है, यही फॉर्म थी आपके पास फंक्शन की। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका था कि इज इक्वल टू e की पावर 1/, आपने क्या करना है कि -2/x और dx लिखना है। ये आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आपने किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करना है, e की पावर e, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, जो आपके पास सॉल्व होकर आया हुआ होगा फार्मूले से, जो आपके पास प्योर x की फॉर्म में आई हुई होगी वैल्यू, तो आपके पास क्या आ गया कि dx आ गया। अब आप क्या करेंगे कि -e की पावर -2 कॉमन ले लें, तो बाकी क्या रह गया आपके पास, x और dx रह गया हुआ है। अब 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, e की पावर -2 आ गया, और ये आपके पास क्या हो गया, नेचुरल लॉग x आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो लॉग का रूल है कि आपके पास e की पावर है तो नेचुरल लॉग x है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास e और नेचुरल लॉग आ जाए, तो उसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जस्ट x की पावर -2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास पावर क्या है, पावर किस में है, नेगेटिव में है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 1/x की फॉर्म में, x² की फॉर्म में नहीं लिख सकती इसको, पावर मेरे पास ऊपर थी, मैं उसको नीचे ले आई हूँ पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, यस मैम। क्या किया कि पावर आपके पास देखेंगे, अगर आपके पास इस तरह से रूल आ रहा है कि -2 में आ रही है वैल्यू, आपके पास किस में आ रही है, -2 में आ रही है। ठीक है, और आपके पास x² है, तो आप क्या करेंगे कि इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/x नहीं करेंगे इसको, 1/x² नहीं करेंगे इसको। अगर आपके पास x -1 है, इसको मैंने पॉजिटिव करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, x कर दूंगी। यहाँ पर देखो कि आपके पास क्या आता है कि x² आ रहा है। मैंने अगर इसको ऊपर लेकर जाना हो, तो मैं क्या करूंगी, इसको ऊपर लेके जाने के लिए x -2 नहीं करूंगी इसको। या अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है कि 1/a प्लस b की पावर आपके पास 2 आ रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, a प्लस b की पावर -2 अगर आप इसको ऊपर लेकर जाते हैं, तो अगर ऊपर टर्म होगी तो वो क्या नीचे नहीं आ सकती, आ सकती है ना। तो क्या हुआ कि आपके पास -2 था, तो वो किस में शिफ्ट हो गया, 1/x² में शिफ्ट हो गया हुआ है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। बस यस मैम ही कह रहे हो, सीधी तरह से नहीं बोल रहे हो कि आपको कैसे हो रहा है। मैम बिल्कुल क्लियर है, आप अगला क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आपको सबको समझ आ गई है ना कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है। यस मैम, इसके 3 केस होते हैं। पहले केस में अपना प्योर x होता है, तब करना है। नहीं दूसरा रहने केस दो भाई, प्योर बस y करो। तब करना है। तीसरे केस में अब आप यहाँ पर देखें कि अब आपके पास क्या आ गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x² आ गया हुआ है। ठीक है, अब 1/x को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, अपनी जर्नल इक्वेशन के साथ। इस इक्वेशन के साथ आपने क्या करना है, 1/x को x² को मल्टीप्लाई करना है जर्नल इक्वेशन के साथ आपने। हाँ जी, सॉरी मुझे समझ नहीं आई है। इसको आगे भी सॉल्व करना है, मैं खत्म हो गया। जी बिल्कुल, जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, अभी तो जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, आपने क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा। आपके पास क्या था कि मल्टीप्लाई अ फैक्टर,
ठीक है। Yes, sir. मल्टीप्लाई, अब फैक्टर का क्या मतलब है कि एक फैक्टर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट बिकम एग्जैक्ट, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट बन रही है। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या होगा कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर वो एग्जैक्ट बन जाती है, अगर वो इक्वेशन आपके पास क्या है एग्जैक्ट बन जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारा फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है। तो अभी तो जस्ट आपके पास क्या आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। तो आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन के साथ। आपकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स था माइनस वाई था डी एक्स है, प्लस फिर क्या करेंगे कि आपके पास x और dy था, उसको 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके पास ये x स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास एक x कैंसिल हो जाएगा तो 1/x आ जाएगा, माइनस क्या होगा y/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि एक x इस x को कैंसिल कर देगा तो 1/x dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म आपके पास क्या है, m है, और ये वाली टर्म आपके पास क्या है, n है। तो आप m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लें, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें, तो इसमें आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी 0 हो जाएगी। तो आपके पास y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है कि n का डेरिवेटिव आपने लेना है, ये तो 2 दफा करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, 2 दफा होगी मैम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन रही है, तो वो तब बनेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या होगा, एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो हमारा गलत है, तो हमारा केस रॉन्ग हो जाएगा ना। ओके मैम। ठीक है। हमारा क्या होगा कि अगर हमें वो क्वेश्चन केस हमें वो वहां पे ही पता चल जाएगा कि अगर वो प्योर एक्स की फॉर्म में नहीं होगा तो हमारा केस वहां पे ही रिजेक्ट है। अगर हमारा केस जो है मतलब कि फंक्शन जो है वो प्योर वाई की फॉर्म में नहीं है तो हमारा केस वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये आपकी कंडीशन है कि जब आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास बनेगी। ठीक है। अब आप ये देखें कि आपके पास ये क्या है, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने किसके लेना है, x के लेना है। तो क्या होगा, डेरिवेटिव लेना आता है इसका, ये आपके पास क्या है, कोशेंट रूल लगेगा। अगर आपको सेकंड ईयर में याद हो कि कोशेंट रूल आपके पास क्या होता है, याद है कि नहीं याद? नहीं याद है। नहीं याद? यस। अच्छा जी, फिर मैंने आप लोगों को फार्मूलास तो सेंड किए हैं। मैम वो बहुत ज्यादा है। क्या आ रहा है आपके पास कि n आ रहा है, n। ठीक है। n इज इक्वल टू क्या था, 1/x था। तो n का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास कोशेंट रूल क्या होगा कि x स्क्वायर है। ठीक है। क्या होगा कि नीचे वाले टर्म के आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो x आ जाएगा आपके पास। और फिर ऊपर वाली टर्म आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, d/dx और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर माइनस और फिर आपके पास क्या होगा, 1 आ जाएगा और d/dx और फिर x का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो x और क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा और dx ओवर dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि ये टर्म तो 0 हो गई, खत्म हो गई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/x स्क्वायर आ गया होगा, -1/x स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या आ रहा था, क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है कि -1/x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो आपके पास क्या आ गया, -1/x स्क्वायर आ गया। और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो -1/x स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब है कि दोनों सेम है, तो आपके पास इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है। एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है।
तो अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो इक्वेशन बन रही है, अब ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई है ना, तो अब आपने क्या करना है कि इसको आप m ले लें, लेकिन और इसको आपने क्या करना है y ले लें। तो आपके पास क्या होगा कि हमारे पास फार्मूला क्या था कि m dx है, तो इसमें आपके पास क्या हो सकता है, ये एग्जांपल ट्रीट, 1 ही चल रही है अभी तक। जी बिल्कुल, ये अभी तक 1 एग्जांपल चल रही है। बस ठीक हो तो गया आधा फिर। लेक्चर तो आपने बताया। आपके मेरे समझे आपके चौथी पास एग्जांपल ही पहुंच गए। ज्यादा ही भूख लगी हुई है रोटी खाए मैम। आप देखें कि आपके पास जो इसमें y होगा वो क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और इसमें आपके पास क्या था कि x आपके पास क्या होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, टर्म ऑफ n यस नॉट मैम, कंटेनिंग x। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यस प्रीवियस क्लास टीचर। में आपका फार्मूला क्या था कि ट्रीट क्या करेगा, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा और m की इंटीग्रेशन कर लेगा, और इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, जस्ट y में फंक्शन होना चाहिए। तो अब आप इसको देखें तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, ln x हो जाएगी, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपके पास माइनस में था आपके पास तो क्या होगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो वो x हो जाएगा। मीन्स कि आपके मैम पास मुझे पावर लगता है ये क्या थी, इनफिनाइट क्वेश्चन है। नहीं इनफाइनाइट क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को जस्ट लेंथी लग रहा है, लेंथी है नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। यस आप मैम, जब ये जब आगे बड़ा वाला समझ जाएगा क्वेश्चन ना फिर करना करेंगे, आसान हो जाएगा। जब आप इसको समझ लेंगे ना एक बार, जब आप इसको समझ लेंगे, जब आप समझ लेंगे और जब खुद करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, हम ठीक ऑनलाइन है। भी है ना, अब आप देखें, और ये अब नींद आप आना शुरू देखें, हो गई है मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं करनी आपने कि ऑनलाइन है। आप लोगों को अगर फर्स्ट से समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कहें कि मैम हमें समझ नहीं आ रही, स्टार्ट से हमें समझ आ नहीं रही है आई है मैम, आ लेक्चर की, रही है, लेकिन आप लोगों ने बट ये नहीं नींद आना कहना कि शुरू हो मैम गई। ऑनलाइन काम था तो हमें समझ नहीं आई है। मैंने आप लोगों जी को मैम। डे 1 से बोला हुआ है कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कहना है कि मैम यहाँ पर ही स्टॉप कर दें, पहले ये क्वेश्चन हमें समझाएं फिर आगे जाना है। लेकिन आप ऑनलाइन का लोगों ने ठीक है, ये बहाना बात बहाना नहीं हो गया करनी ना। हमें पता कि नहीं तो मैम आपने मारना है पकड़ ऑनलाइन है के। तो हमें समझ नहीं आ रही है। ओके मैम। मैम ऑनलाइन का समझ बहाना आ पुराना रही हो है। गया। मैम वो गलती से इसके मुंह से निकल गया, हमें पता है मैम ने मारना है पकड़ के अगर ऐसा कहा तो। नहीं मैम नींद आना शुरू हो गई है मारूंगी मुझे। नहीं, लेकिन आप लोगों ने आप मार दो। ये बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मैंने आप लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कहें कि मैम हमें इस पॉइंट से, अगर आपको इसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप कहें कि मैम इसी पॉइंट की समझ नहीं आई है, मैं 3 बार भी बताने के लिए एग्री हूँ आपको। लेकिन आप लोगों 3 ने बार ये नहीं पूछा कहना कि हमें समझ मैम। नहीं आ रही थी ऑनलाइन में, मैम अगर 4 दफा बस 3 पूछ बार लूं बतानी है। फिर, तो 4 बार भी बताऊंगी, 5 बार और पूछेंगे तो 5 5 बार भी बताऊंगी, 6 अगर बस मत। 100 टाइम पूछेंगे तो मैम 100 आप टाइम भी बहुत अच्छी बताऊंगी, हो। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मुझे ये बात नहीं कहनी कि मैम ऑनलाइन था तो हमें समझ नहीं आई, नो मैम, ऐसी बात नहीं है मैम। ठीक है। अब आपके पास क्या है कि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। उसके बाद 1/x की आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ln x आ जाएगी। उसके बाद फिर y आपके पास क्या है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और इसकी अब पावर को आप ऊपर ले जाएं, पावर को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का रूल आपके पास क्या है कि पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/x में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास देखो तो इसमें आपके पास क्या है कि ये तो टोटल फंक्शन ही आपके पास x में था, y तो यहाँ पर था ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 ले लेंगे, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, ये टर्म 0 आ गई, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, c आ गया हुआ है, और यही आपका आंसर था, ठीक है। जी मैं समझ आ गई। मैम मैम समझ आ एक गई, बात कहूँ, आपने सवाल ब्लैक बोर्ड पे करवा के इतना सा नींद आना शुरू होती है देखते हुए। हाँ जी। मैं मैम कह रहा वो हूँ कह आप रहे हैं सवाल कि वाइट ब्लैक, बोर्ड पर सोल्व किया करें, उस पर ना सही समझ आ जाती है वाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड पर इस तरह सही नींद आना समझ शुरू हो आती है, जाती है। यस इस तरह मैम। समझ नहीं आती आपको। मैम इस समझ तरह आ रही है बोरिंग आती लेकिन है। नींद आना शुरू हो लेकिन जाती है। मिस मसला ये है कि व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे तो हमें वो जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो ना लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है, नजर ही नहीं आना मुझे व्हाइट बोर्ड पे करेंगे आप। अच्छा,
स्क्रीन का रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से नजर नहीं आता आपको। जी मिस, व्हाइट बोर्ड जब वो हाइब्रिड मोड शुरू किया था ना उन्होंने लास्ट सेमेस्टर, तो उस वक्त हाँ यही जी। इशू आ रहा था कि वो नजर ही नहीं था आता बोर्ड पे क्या लिख क्या रहे हैं। नहीं, वो ये ओ कह भाई रहे वो हैं कि वाला जो व्हाइट दूसरे बोर्ड वाला नहीं, बोर्ड है, जो दूसरे वाला डिजिटल उन्होंने व्हाइट हमें बोर्ड। कार्बन दिया हुआ है ना, डिजिटल व्हाइट बोर्ड, कार्बन। यस मैम। हाँ जी, ओके उस ओके। पर। अच्छा, उस पर करवा दिया करूं। चले हम यस ये वाला मैम, उस क्वेश्चन हम पर उस पर कर लेते हैं। ये मैम वाला अब तो क्वेश्चन हम यस उस मैम, पे कर वो लेते हैं। जबरदस्त है। वो जबरदस्त है, ठीक है। ठीक है हम, मैम। हाँ जी, हम उसको जबरदस्त बना देते हैं। यस मैम। लेकिन मैम अब तो टाइम खत्म नहीं हो गया। तो ये अगले लेक्चर से मैम ओके, तो सी बातें ठीक है। करते हैं फिर मैम डीप। नहीं, मैम अभी अभी आप ये क्वेश्चन करें। अभी हमने फर्स्ट केस किया है इसका, ठीक है। मैम पास कि कर फर्स्ट केस में आपके पास क्या था, प्योर एक्स था। अब हम देखते हैं कि प्योर वाई में कैसे जाएगा वो। हाँ जी, पूछें। मैम बच्चे ग्रुप के अंदर है। मैसेज करते हैं कि ये मैम है, ये फरिश्ता है कोई। क्यों? हर मैम बात मान इतनी जा रही है। यानी कि हर बात मानी जा रही है, आप इस चीज के लायक नहीं है हम लोग। अच्छा। वैसे किसी ने मैसेज नहीं किया अब्दुलरमान ग्रुप में, फरिश्ते वाला आपने अपने से बनाया है। मेरा एक अपना ग्रुप है, वहां पर यार आते आप हैं ऐसे लाइक नहीं मैसेज। होगे। अच्छा, पता है क्या होता है, जब आपने स्टूडेंट्स को देखना होता है ना, कि स्टूडेंट्स की भी तो जाहिर बात है, स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो वो कुछ लर्न करने के लिए आ रहे मुझे भी हैं। तो ख्वाहिशात हम है मैम। टीचर्स हैं, हम अगर टीचर्स हैं ना, अगर हम टीचर्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर हावी हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यस मैम। जाहिर बात है, स्टूडेंट्स भी हैं, उनके भी क्वेश्चंस हैं। वो मैं भी एक स्टूडेंट थी, ठीक है। तो मेरी भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग भी होते थे, मेरे अच्छे भी होते थे। तो जाहिर बात है, वो एक टीचर को एंटरटेन करना चाहिए। तो आपके, मैम आपने कहाँ से पढ़ा है? मैंने यूएमटी से ही पढ़ा है। क्या पढ़ा मैम? मैंने एमफिल किया हुआ है, यूएमटी से ही एमफिल किया है। उससे पहले मैंने बीएस किया हुआ है जीसीयूएफ से। मैथ में? हाँ जी, पहले मैंने बीएस सुभान किया हुआ है जीसीयूएफ से। और मैम कौन सी बीएस सन में किया आपने? मैंने इसी में ही किया है। ये कोविड से पहले मेरा डिफेंस हुआ है, जो मार्च में 2020 का जो मार्च था, 6 मार्च को, 6 मार्च 2020 को मेरा डिफेंस था। मैम आप लाहौर की हैं? नहीं, मैं बेसिकली उकाड़ा की हूँ, लेकिन मैं इधर हॉस्टलाइज हूँ। मुझे लगता और नहीं है मुझे मैं आपके वैसे बाजार बड़े मशहूर है, छुरियां वगैरह के बंदे बहुत अच्छे होते हैं। क्या हुआ है? वो कह रहा हूँ काड़ा के बंदे बहुत नाइस होते हैं। नाइस चले होते मैम आप हैं। पढ़ाएं, ये बातों में लगा रहे हैं आपको। हाँ जी, बिल्कुल, ये मुझे बातों में लगा रहे हैं और टाइम जाया कर रहे हैं। मैम अब आप टाइम आ हो जाएं। गया खत्म अब। नहीं, बस आप देखिए ना, पहले ये क्वेश्चन को देखें आप। आपके पास क्या है कि सेकंड एग्जांपल में क्या है कि आपके पास dx का कोफिशिएंट m होगा और dy का कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, n होगा। तो अब आप n का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट, m आ रहा है आपके पास, तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। क्या होगा कि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y आ जाएगा। मीन्स के ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बन रही। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने फर्स्ट केस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट केस में आपके पास क्या होगा कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो क्या हो गया, आपके पास 1/y आ गया हुआ है। फिर आपने क्या करना है कि जो आपके पास n है, n आपके पास क्या है कि y/x/y है माइनस साइन y है, x/y माइनस साइन y है। तो अब आप इसको कैंसिल करें तो आपके पास क्या होगा कि ये प्योर फंक्शन आपके पास x में नहीं आ रहा, ठीक है। में नहीं कि आएगा। दिस फंक्शन इज नॉट x, और ना तो कांस्टेंट में है और ना ही ये x और x में है। तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। अब आप चले जाएं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है कि 1/y है, ठीक है। आपके पास क्या है, 1/y है। और फिर आपके पास क्या करेंगे कि 1/y पुट कर दिया और m ऑफ y आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वो पुट कर दें। और m की वैल्यू आपके पास क्या है, m की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आप यहाँ पर 1 पुट करें। तो क्या फंक्शन आपके पास टोटली फंक्शन y में आ रहा है, तो टोटल फंक्शन आपका किस में आ रहा है, y में आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि e इंटीग्रेटिंग f ऑफ y dy आ जाएगा। तो अब y की इंटीग्रेशन, 1/y की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, नेचुरल लॉग
y होगा, तो नेचुरल लॉग और e आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा जस्ट। अब y आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे कि इसको अपनी जनरल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y dx आ जाएगा, प्लस ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट x आ जाएगा, माइनस y और साइन y आ जाएगा, dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप कि आपके पास क्या आ गया कि y dx प्लस x माइनस y साइन y, और फिर dy इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये टर्म आपके पास क्या हो गई है, y में आ गई है, m ये आपका क्या है, m है, और ये आपका क्या है, n है। तो अब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर आप n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किससे लेंगे, x से, तो आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 लिया, y लिया तो 1 आ गया, और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। मींस के दोनों आपके पास क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास बन गई है। ठीक है, क्या हो गया, ये आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको आप ले लें, m ले लें, तो m में तो y हो सकता है, लेकिन आपके पास इसमें क्या होना चाहिए, जस्ट x y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो हम इसको खत्म कर देंगे, ये हम अगर 0 पुट करते हैं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर y की जगह पर अगर आपके पास x होता तो फिर हम इसको भी 0 कर देते, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि x y है और साइन y है। ठीक है, क्या है आपके पास, y और साइन y। इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास प्योर फंक्शन y का है। तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज आप इसको लिख लेंगे। आपके पास x की y की इंटीग्रेशन आपके पास अकॉर्डिंग टू dx आपके पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, yx आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास क्या होगा कि उसमें आपके पास y आपके पास एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, माइनस कोस x कोस y होगी। साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, माइनस कोस y होगी। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस कोस y आ गया हुआ है। ठीक है, y का डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 पुट कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, ये फॉर्म अगर मैं आप लोगों को एक्सटेंड करके बताऊं कि ये किस तरह से आएगी, तो आप लोग देखें कि आपके पास ये फॉर्म इस तरह से आएगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है ना हमने उसको, क्योंकि आपके पास दोनों फंक्शन किस में आ रहे हैं, y में आ रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, आपके पास ये इस तरह से आएगा कि y है आपके पास और फिर साइन y था। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास y फंक्शन एज इट इज रह जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस तो आपके पास फार्मूले वाला है, और ये आपके पास जो ये इंटीग्रेशन जिसकी है वो आप एज इट इज लिख देंगे, cos y आ जाएगा आपके पास। और इस y का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो dy अकॉर्डिंग टू dy करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास। तो क्या आ गया कि माइनस y और cos y आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इंटीग्रेशन आपके पास किसकी आ गई है, cos y की आ गई है। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और dy ऑलरेडी। तो अब आप क्या करेंगे कि माइनस y और cos y, ठीक है, माइनस y और cos y प्लस, अब इसकी cos की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, sin y होगी। ठीक है, sin y आ जाएगा आपके पास। तो आप इसको क्या करें कि अपने फार्मूले में पुट कर दें। यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या आ गया हुआ है कि y और x आपके पास एज इट इज आ गया हुआ है। अब ये वाला माइनस जो है, इसके बाहर भी एक माइनस था। ठीक है, इक्वेशन में आपके पास जो आपकी इक्वेशन थी यहाँ पर, ये वाला जो माइनस था आपके पास, ठीक है, ये माइनस भी बाहर था, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और ये आपके पास ऑलरेडी क्या था, माइनस, तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, c। और यही आपका क्वेश्चन था, जो कि फर्स्ट मतलब कि सेकंड रूल था आपके पास। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है मैम, बस हाँ जी, ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। अब आपने क्या करना है कि मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को ग्रुप में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन सेंड कर दूंगी।
ठीक है, इससे रेलिवेंट आपके क्वेश्चन मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ये वाले नोट्स भी सेंड कर दीजिएगा जी जरा ग्रुप में। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये नोट्स भी ग्रुप में सेंड कर दूंगी और आप लोगों के इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है उन क्वेश्चंस की। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम ये क्वेश्चन केसेस करेंगे उसके, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट होमोजेनियस पर और दूसरी वाले केस पर जाएंगे। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी आपको, और आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगी, और मैम इससे रिकॉर्डिंग निकाल सेंड कर दीजिए और रेलिवेंट क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगी। ओके मैम, ठीक है, अल्लाह देखे। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज मैम। थैंक यू सो Okay. मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक मैम यू। अटेंडेंस हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, अटेंडेंस हो गई है। कौन से स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है? अब्दुल साजिद नहीं। मैम अब्दुल साजिद। अब्दुल साजिद, ऐसे मुझे आप हो सीरियल गया। नंबर बता दिया करें ना यहाँ से। मैम ये अब्दुल रहमान क्लास नहीं ले रहा, स्नैप भेजने पे लगा हुआ है। 5 मैम 20 मेरे पास जो इस टाइम स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना, उसमें एक तो मोहम्मद सुहेब है, बस मोहम्मद सुहेब ही एब्सेंट है मेरे पास, बाकी तो सारे प्रेजेंट हैं। लेकिन यहाँ पे 21 शो हो रहे हैं। प्रेजेंट करते हैं, स्वेप को प्रेजेंट करते हैं। मैम नहीं, आपकी ऐसे ना नहीं वो कर लेक्चर सुनते सुनते बच्चे सो गए हैं, वो उन्हें ना सो गए इसलिए वो कर हैं। दिया। सोया ना करें ना नींद भी प्लीज। बड़ी आ रही है इससे सवाल में, यकीन करें मेरी आंखें आप लोग जब सोते हैं ना तो मुझे ऐसे होता है कि जैसे मेरा बोलना फजूल जा रहा है। मैम आपकी वॉइस ही ऐसी ऐसा लग रहा है लोरी जैसे मैम लोरी दे रही है। लोरी देती हैं आप हमें। चलें तो बस तकफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। मैम मैं यकीन माने खड़ा हो गया लेक्चर कहानियां डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। मैम मैं खड़ा होकर लेक्चर ले रहा हूँ, मुझे नींद आ रही थी पहले। यस मैम, आपका बहुत बड़ा फैन है मैम। ओके, मेरे फैन। चलिए यस ठीक मैम, है वो स्टूडेंट। मैं आया था आपके पास क्वेश्चन समझने के लिए। मैम इंस्टाग्राम आईडी ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।